कक्षा एकादश के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो पाठ पढ़ेंगे उसका शीर्षक है गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। इन्हें सुर साम्राज्ञी भी कहा जाता है और इन्हें इनके गाने के लिए, इनकी आवाज़ के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इस पाठ के लेखक हैं कुमार गंधर्व। यह पाठ लता मंगेशकर से संबंधित है। तो इस पाठ को पढ़कर हम लोग जान पाएंगे लता मंगेशकर के संबंध में, किंतु उससे पहले यहाँ थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी दी हुई है। हम लोग पहले उसको पढ़ लेते हैं। संगीत की दुनिया की वह आवाज़ जिसे सब जानते हैं। शायद ही कुछ लोग होंगे जो इस आवाज़ को नहीं जानते होंगे। चाहे कोई भी भाषा भाषी हो, इस आवाज़ को पहचानता। तो इस आवाज़ को सब जानते हैं, जिसे सब पहचानते हैं, पर इस ओर कम लोगों का ध्यान गया होगा कि बच्चों की अभिरुचि के विकास में इस आवाज़ का क्या योगदान है। इस विषय पर कम ही लोगों की दृष्टि गई होगी, ध्यान गया होगा। दिनों दिन सुरीले होते किशोर और युवा तथा उनके थिरकते पाँव का राज क्या है। आप लोग देखते ही होंगे आज हमारा युवा वर्ग संगीत और नृत्य के प्रति अपना विशेष रुझान रखता है, वह उसके प्रति आकर्षित है। तो इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? लता यानी सुगम संगीत या फिल्मी संगीत का सुरीला इतिहास। अगर हम उनके योगदान को देखें, जब उन्होंने फिल्मी जगत में अपना पैर रखा था, जब उन्होंने संगीत की दुनिया में प्रवेश किया था, तब से लेकर अब तक उसका सुरीला इतिहास है। एक ऐसा सुर जिसने एक शास्त्रीय गायक को कलम उठाने पर विवश कर दिया। मूल हिंदी में लिखी गई कुमार गंधर्व की यह रचना भाषा की सांगीतिक धरोहर है। यह रचना क्या है? एक धरोहर है। यह शास्त्रीय संगीत और फिल्मी संगीत को एक धरातल पर ला रखने का साहस है। किसको? यह फिल्मी संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों को ही एक धरातल पर, एक स्थान पर लाने का साहस है। यह ऐसी परख है, जांच है, जो न शास्त्रीय है न सुगम है, बस क्या है? संगीत है और गानपन है। जहाँ एक और संगीत जिंदगी को लय देता है। हम सभी जानते हैं संगीत हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर कोई दुख से ग्रसित है या उसका मन उद्विग्न है या वह डिप्रेशन में है, संगीत में वह जादू होता है कि वह उसे अपनी ओर आकर्षित कर सके। इसलिए कहा जाता है कि जब आपका मन दुखी हो, व्यथित हो, तो संगीत सुनिए। इससे हमारे मन को आराम मिलता है, हमारा मन स्थिर होता है और हम पुनः उस दुख से बाहर निकलने में सफल होते हैं। तो संगीत हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह ताजगी देता है, हमारे मन को ताज़ा करता है, हमारे मन में स्फूर्ति का जागरण करता है। हर मोड़ पर आने वाले उतार चढ़ाव से जूझने की ताकत देता है। हमारे सामने चाहे कैसी भी विकट परिस्थितियाँ क्यों ना हो, अगर हमें हमारा मनपसंद का संगीत सुनने को मिल जाए तो हमें उससे
साहस मिलता है। आप देखिएगा कुछ संगीत ऐसे होते, कुछ गाने ऐसे होते, सुनकर हमारे भीतर ऊर्जा की अनुभूति होती है। कुछ गाने सुनकर आप देखिएगा आपका मन दुखी है, फिर भी उस गाने को सुनकर, उस संगीत को सुनकर आप अपना दुख भूल जाते हैं, हम अपना दुख भूल जाते हैं। मन को उन्मुक्त करता है, मन को स्वतंत्र करता है, वह खुले विचारों से चारों तरफ आनंदित होकर उड़ने लगता है। वही दूसरी ओर पर्यावरण इस उन्मुक्त मन को खुला आकाश देता है। क्या करता है? हमारा आसपास का वातावरण उस खुले मन को, उस स्वतंत्र मन को चारों तरफ उड़ने के लिए परिवेश प्रदान करता है। सांस भरने को और जिजीविषा को मकसद देता है संघर्ष करने की। तो इस पाठ की जो मूल बातें हैं हम लोगों ने अभी अभी जाना। इस कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में जब हम लोग मिलेंगे तो इस पाठ को पढ़ते हुए समझेंगे कि किस तरीके से कुमार गंधर्व ने लता मंगेशकर के व्यक्तित्व को उभारा है। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। माफ़ कीजिएगा, यहाँ होगा भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। तो इसको हम लोग अगली कक्षा में पढ़ना प्रारंभ करेंगे।